सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि अब जो कोयल है दोस्तों उसने यहाँ पर जैसे ही पुष्पा के घर में आ जाती है और सारी बात पुष्पा जी को बताती है कि मेरे घर वाले मुझे यहाँ पर ले जाएंगे, आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे बचा लीजिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि कोयल तो फिक्र मत कर, तू आकर मेरे पास पई है ना, तो जल्दी से आप पहले यहाँ पर खाना वगैरह खा ले, जो भी बात होगी मैं यहाँ पर संभाल ही लूंगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर कोयल कहती है कि नहीं पुष्पा जी मैं खाना क्यों ही खाऊं, मैं तो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा कहती है कि कोयल मैं तुझे कह रही हूँ ना, पहले तो मुझे सच सच ये बात बता के तू राघव को बताकर आई है। तो दोस्तों कोयल कहती है कि नहीं पुष्पा जी मैंने राघव को कोई भी बात नहीं बताई। अब दोस्तों पुष्पा कहते हैं कि ये बस तेरे से थोड़ी सी गलती हो रही है कि तूने राघव को नहीं बताया, लेकिन कोई बात नहीं, तू यहाँ पर अपनी दोस्त पुष्पा के घर आई है और वैसे भी मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी उस दिन, तो आज मैं तेरे साथ ही खड़ी हूँ और फिक्र ना कर, तेरे साथ यहाँ पर आखिरी दम तक खड़ी रहूंगी। अब दोस्तों ये बात सुनकर यहाँ पर जो चिराग है वो कहता है कि मम्मी यहाँ पर बाहर कह रहे हैं कि थोड़ी ही देर में पुलिस वगैरह और यहाँ पर इनके जो सास और ससुर है वो आ जाएंगे, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि तू फिक्र मत कर चिराग, मैं सारी बात को संभाल लूंगी, मुझे पता है कि बात को किस तरह हैंडल करना है। अब दोस्तों यहाँ पर अभी बात वगैरह चल ही रही होती है और दूसरी तरफ अगर यहाँ पर बात की जाए तो साथ ही पुष्पा को बुलाने आ जाया जाता है और बताते हैं कि पुष्पा जी यहाँ पर पुलिस आ गई है। अब दोस्तों पुलिस का नाम सुनते ही यहाँ पर कोयल काफी ज्यादा यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि देखा पुष्पा जी आज वो मुझे यहाँ से लेकर ही जाएंगे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि कोयल तुझे लगता पता नहीं है कि तू अपनी दोस्त पुष्पा के साथ खड़ी है और तेरी दोस्त पुष्पा तुझे कुछ भी नहीं होने देगी। तो दोस्तों साथ ही बखुदरा कहता है कि पुष्पा ये सारी जो बातें करनी है ये तो बाद में कर ले, लेकिन अभी के लिए बात ये है कि बाहर जो पुलिस आई है उसके साथ किस तरह निपटना है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है उसका भी प्लान मेरे पास है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर कादामनी की बात की जाए तो वो तो आजकल जुगल के ऊपर इतनी ज्यादा लट्टू हुई है, वो तो पहले से यहाँ पर लट्टू थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके पता नहीं जुगल उसकी तरफ का क्यों ही होता जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो जुगल का बेटा है यानी कि होने वाला है और जो कि यहाँ पर जुगल के साथ झूठ बोला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जुगल अपने बच्चे के लिए कादामनी के साथ है और वो चाहता है कि अगर हमारा बेबी हो जाएगा तो हम काफी ज्यादा सुकून में हो जाएंगे। अब दोस्तों जब जुगल सो रहा होता है तो कादामनी यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर रोमांटिक सीन से देख रही होती है जुगल जी को। अचानक जुगल जी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि कादामनी इधर देख रही है। तो दोस्तों वो साथ ही यहाँ पर साइड को पलट लेने वाला है और कादामनी की अच्छी खासी बेइज्जती तो हो जाती है, लेकिन आपको पता है कि कादामनी अपनी कोई भी बात को दिल पर नहीं लेती और ना ही किसी बेइज्जती को फील करती है। इतनी बातें सुनकर भी वो बार बार कोई न्यू चलती ही रहती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं अपनी अब दिल की बात बताऊं तो सच में मैं भी यही चाहूंगा कि अब कादामनी के ट्रैक को एंड कर दिया जाए। ये क्या बात है कि बार बार एक ही ट्रैक दिखाया जाए, ऐसे तो थोड़ी होता है। हमें चाहिए कि अब यहाँ पर प्रोफेसर का कुछ ट्रैक दिखाया जाए, कुछ यहाँ पर उत्सव वगैरह का ट्रैक भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि फैंस कितना ज्यादा पसंद करते हैं इन दोनों की जोड़ी को। लेकिन अभी के लिए बात तो ये है कि यहाँ पर जो अश्विन है दोस्तों उसको भी यहाँ पर बाहर के मुल्क से ऑफर आ गई है और अब उसने जॉब के लिए बाहर के मुल्क जाना है। अब दोस्तों हर बंदा सामान पैक करना शुरू कर देने वाला है अश्विन के लिए और इतनी ही देर में यहाँ पर जो चिराग है वो कहता है कि भाई आपने फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी, दीप्ति भाभी के लिए मैं यहाँ पर हूँ ना, सारी सी बात है मैं उनका भाई हूँ, अगर कोई बेबीज वगैरह का यहाँ पर सीन बनेगा तो मैं यहीं पर मौजूद हूँ और आपको एक खुशखबरी पहुंच जाएगी। तो दोस्तों साथ ही अश्विन कहता है कि चिराग इतनी फिक्र मत कर, तब तक मैं यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि वापस आ ही जाऊंगा। लेकिन दोस्तों आपको एक मजे की बात बताऊं कि जब यहाँ पर बेबीज होंगे मेरे से ये बात लिख कर ले लें, जो यहाँ पर अश्विन है वो बाहर के मुल्क ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये बात अभी हो गई है तो बाद में आने वाले ट्रैक में यही होगा कि यहाँ पर जो अब दीप्ति के बेबी हैं वो बहुत ही ज्यादा जल्दी आने वाले हैं, यानी कि हमारे पूरे चोल के अंदर रौनक वगैरह भी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों रौनक के साथ साथ अभी भी चोल के अंदर रौनक ही लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो दीप्ति की माँ और बखुदरा सेठ है वो तो आपस में छोटी मोटी नोकझोंक करते ही रहते हैं। अब पुष्पा यहाँ पर जैसे ही खाना लेकर आती है तो एक तरफ से थाली को यहाँ पर बखुदरा पकड़ लेता है और दूसरी तरफ से यहाँ पर दीप्ति की माँ। तो पुष्पा कहती है कि छोड़ो भाई तुम लोग तो लड़ते ही रहते हो, इधर लाओ मैं तुम लोगों को खाना अलग-अलग कटोरी में डाल देती हूँ, पता नहीं क्या तुम लोगों ने एक दूसरे के हिस्से बांटने हैं, ऐसी हरकतें ना किया करो। अब दोस्तों यहाँ पर अभी ये बात ही चल रही होती है कि अंदर से अश्विन आ जाता है और आकर दीप्ति की माँ से कहता है कि लीजिए मम्मी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द वापस भी आ जाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने बच्चों की खुशी भी तो देखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रेगनेंसी वाला सीन था वो खत्म होने की तरफ जा रहा है और बहुत ही जल्द यहाँ पर जो पुष्पा इम्पॉसिबल का चोल है वो 2 नए बच्चों के साथ भर जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रार्थना होती है वो कहती है कि दीप्ति भाभी का ख्याल तो मैं रख ही लूंगी। तो दोस्तों स्वाति बखुदरा कहते हैं प्रार्थना क्या तूने काम नहीं करना, तुझे पता है ना तेरे आईपीएस के एग्जाम है। तो दोस्तों स्वाति प्रार्थना बात को घुमा देती है और कहती है कि पापा मैं काम करके ही तो बात कर रही थी कि मैं इनका ध्यान रखूंगी, आप पता नहीं इस बात को क्या ही समझ लेते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो कादामनी को यहाँ पर
कहती है कि हाँ भाई कदमरी, क्या हालत है तेरी। तो दोस्तों कदमरी कहती है कि पुष्पा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं तेरा शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि हमेशा की तरह जब भी जुगल जी के यहाँ पर मेरे से दूर हो जाते हैं तो तेरी पूरी कोशिश होती है कि जुगल जी मेरे करीब हो जाएं। बिल्कुल इस बार भी तूने मेरी अच्छी खासी मदद की है। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं कि मैंने मदद नहीं की, बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ तेरे बच्चे का फ्यूचर सोच रही हूँ कि अगर उसका बाप उसके साथ होगा तो तुम लोगों की इज्जत एक अलग ही होगी। इस तरह यहाँ पर अलग अलग रहने से कोई भी फायदा नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पर कदमरी अभी शुक्रिया अदा ही कर रही थी कि इतनी ही देर में अंदर से एक बंदा आ जाता है और कहता है कि पुष्पा जी बाहर पुलिस आई है, जल्दी से आइए, वो आपको बाहर बुला रही है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा और साथ ही कोयल बाहर आ जाने वाले हैं। जैसे वो बाहर आते हैं तो सामने देखते हैं कि यहाँ पर जो कोयल का सास और ससुर है वो भी सामने आए होते हैं और साथ ही साथ पुलिस भी आई होती है। अब पुष्पा जाकर कहती है कि जी आपने क्या कहना है। तो दोस्तों सास और ससुर कहते हैं कि कोयल जल्दी से यहाँ पर आओ, हम तुझे तो अपने साथ यहाँ पर गाँव लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों कोयल कहती है कि पुष्पा जी मैं नहीं जाना चाहती। अब दोस्तों यहाँ पर राघव भी कहता है कि पापा अगर यहाँ पर नहीं जाना चाहती कोयल तो आप उसको रहने दीजिए। तो दोस्तों साथ ही पुलिस कहती है कि ये क्या बात हुई, जो भी लड़की कहेगी वो बात तो मानी जाएगी, लेकिन अभी बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर से क्यों नहीं जाना चाहती। तो दोस्तों कोयल कहती है कि पुलिस वाले भाई मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो ये मेरे साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म करते हैं, मेरी कोई भी बात नहीं सुनते और हमेशा मुझे डांटते ही रहते हैं। मैं इनसे यहाँ पर छुप कर पढ़ती थी, अगर मैं इनको बता देती तो ये तो मुझे पढ़ने भी ना देते। वेल दोस्तों बात तो कोयल के भी बिल्कुल ठीक है कि एक बच्ची के ऊपर इतनी भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए कि पाबंदियां ही लगाई जाएं, क्योंकि एक बात है कि अगर कोयल पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने दिया जाए, बल्कि उसको यहाँ पर सपोर्ट भी की जाए कि बेटा तूने बिल्कुल की घबराना नहीं है, तेरे पीछे मैं भी खड़ा हूँ और तेरे पीछे तेरा हस्बैंड राघव भी खड़ा है। इस तरह दोस्तों कोई मसला भी नहीं बनना था, लेकिन अभी के लिए तो बहुत ही बड़ा मसला बन गया है। एक तरफ अपने कोयल जो है वो यहाँ से जाना नहीं चाहती और दूसरी तरफ जो हमारी पुष्पा इम्पॉसिबल है, सारी सी बात है वो हमेशा से हर बंदे का साथ देती है, तो बिल्कुल इस बार भी यहाँ पर वो साथ दे रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पुष्पा को ये साथ देना ही भारी पड़ जाए। इसके मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा तो नहीं होगा कि जो पुलिस है वो ये सारे केस में पुष्पा इम्पॉसिबल को दोषी ठहरा दे और कहे कि पुष्पा आप यहाँ पर कोई नई स्कीम बना रही हैं। दोस्तों ऐसा हो भी सकता है, हो सकता है ये कोई नई कदमनी की चाल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो नैना है यहाँ पर कोयल के माता पिता से मिले और उनको साफ साफ बता दे कि जो आजकल आपकी बेटी है ना पुष्पा इम्पॉसिबल के साथ रहती है, आपको पुष्पा इम्पॉसिबल को यहाँ पर रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपकी जिंदगी में आसानी आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आने वाले एपिसोड के अंदर यहाँ पर जो कोयल के ससुर और सास हैं वो पुष्पा इम्पॉसिबल के लिए जरूर कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढेंगे कि इसको यहाँ पर पूरे ट्रैक से निकाल दिया जाए। वेल आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि क्या पुष्पा को यहाँ पर कोयल के केस में आना चाहिए या फिर सुकून से निकल जाना ही चाहिए। तो दोस्तों आने वाले मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।